मुआशरे ने, लोगों ने क्या समझा है? बाहर निकल के पूछिए लोगों से, अपने आमाल को देखिए। लोगों ने समझा है ये सिर्फ किताब बरकत है, बस नई दुकान बनाओ, तालिब इल्मों को बुलाओ, खत्म पढ़ाओ। नया घर बनाओ, तालिब इल्मों को बुलाओ, खत्म पढ़ाओ। कौलो करार इकरार का वक्त आए तो सरों पे उठाओ। अदालतों में जाओ तो गवाह गवाही देने के लिए इस पर हाथ रख के कहे, जज साहब कहे जो कहोगे सच कहोगे, कुरान की कसम उठा के कहो सच कहोगे। जज कहता है तुम कुरान की कसम उठा के सच्ची गवाही दो, मैंने फैसला कुरान के हुक्मों के मुताबिक नहीं करना, हमने ताजीरात हिंद के मुताबिक फैसला करना है। चोर को वो सजा नहीं देनी जो कुरान देता है, जानी को हमने वो सजा नहीं देनी जो कुरान देता है, चोर को हमने वो सजा नहीं देनी जो कुरान देता है। इस पर सिर्फ कसम उठाओ इसके कुरान की। इससे बड़ा जुल्म इस किताब के साथ क्या होगा कि जिस लोगों को उम्मत को ये किताब मिली वो उम्मत इस किताब के नुज़ूल का मकसद ही आज तक नहीं समझ सकी। उन्होंने समझा ये किताब बरकत है। बेटी को जब रुखसत करने लगे दुल्हन बना के तो उसके सर पे इसका साया है। बंदों ने कुरान पकड़ा हुआ है, उसके नीचे बेटी जा रही है। दीन पढ़ाया है ही, पढ़ाइए ये किताब अपनी बच्ची को, इसका तर्जुमा पढ़ाया है, आपकी बेटी को आता है तर्जुमा इसका। ये इसलिए आया था कि तेरी बेटी घर से रुखसत हो तो उसके सर पे साया किया जाए। मेरे नबी ने इसलिए पत्थर खाए थे। ये मकसद समझा इस उम्मत ने इस कुरान का। लेन देन का मसला हो तो शर्म नहीं आती लोगों को ये कहते हुए मैं कुरान ते पैसे रख देना तू चुक ले। ये कुरान इसलिए आया था कि तुम्हारे लेन देन का झगड़ा हो तो इस पर पैसे रखे जाएं और उठा लिए जाएं। कौलो करार के लिए आया था, कसमों के लिए आया था, तबर्रुक के लिए आया था। हर महफिल जिसमें नीम बरहना खवातीन बैठी होती हैं, शरी पर्दे की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं उस महफिल में, उसकी इब्तिदा भी हमने करनी है तो इस मजलूम किताब से कर। ये जब किताब पढ़नी लगेगी तो वो हमारी माएँ बहनें थोड़ा सा दुपट्टा अपने सर पे डाल लेंगी, फिर वो उतार देंगी कि बस जितनी देर कुरान पढ़ा जा रहा है ये बरकत वाली किताब, इसे सिर्फ किताब बरकत समझा गया। उलमा ने भी, मैं अब क्या कह सकता हूं उलमा को, अल्लाह उन्हें हिदायत दे दी। उन्होंने भी लोगों को कहा यह तुम्हारे पढ़ने पढ़ाने की किताब नहीं है, इसका तर्जुमा नहीं पढ़ना, तफसीर नहीं पढ़नी, तर्जुमा नहीं पढ़ना। तर्जुमा पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। वाह, इसके लिए 27 इल्मों की जरूरत है। 27 इल्म। बंदे दा सिर पिछे जा लगदा। मैं पहले 27 इल्म पढ़ा, सरफ नाव मंतिक लुगत फिका उसूल फिका हदीस उसूल हदीस ये पढ़ूं पहले, फिर कुरान समझूं। तुम्हारे पढ़ने पढ़ाने की किताब नहीं है। उलमा ने दूर किया कुरान से लोगों को। उलमा को खतरा था अगर लोगों ने इस कुरान को समझ के पढ़ लिया तो हमने जो गलत अकायद इनके जहनों में उतारे हुए हैं इन पर सारी बातें रोशन हो जाएंगी और हमारी माता के दाग जो हमने मेकअप से छुपा रखे हैं ये लोगों के सामने क्या हो जाएंगे। आपको पता है हिंदुस्तान की दफ्तरी जबान जब फारसी थी, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान का फारसी में तर्जुमा किया था।
فتح الرحمان کے نام پر، اور ایک ہلکی سی تفسیر اسی فتح الرحمان کے نام سے انہوں نے لکھی، فارسی میں ترجمہ کیا ہے، لوگ سمجھیں قرآن کو، ترجمہ پڑھیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ شاہ ولی اللہ کے گھر پہ حملہ کیا گیا، شاہ ولی اللہ پر پتھروں کی بارش ہوئی، کچھ لوگوں نے لکھا ان کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے، جس سے قلم پکڑ کے انہوں نے ترجمہ کیے۔ علماء نے لوگوں کو سمجھایا کیا، وہ ذرا سنیے گا۔ لوگوں کو مشتعل کس بات پہ کیا؟ لوگوں کو مشتعل علماء نے اس بات پہ کیا، قرآن عربی میں تھا، شاہ ولی اللہ نے فارسی میں کر دی، اس قرآن بدل دیتا، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اس نے قرآن بدل دیا، قرآن تو عربی میں تھا، اس نے فارسی میں کر دیا۔ خطرہ کیا تھا علماء کو؟ وہ میں بتا چکا ہوں جو خطرہ تھا۔ اگر لوگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، اس میں معنوی تعریف نہیں ہونی، تھوڑی سی گرامر انہوں نے پڑھ لینی ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، معروف ہے، مجہول ہے، امر ہے، نہی ہے، کیا چیز ہے، تھوڑی سی گرامر ان کو سمجھ آ گئی تو ترجمہ تو انہوں نے خود کرنا ہے۔ پھر وہ جو بریکٹ میں آپ کیونکہ چنانچہ کرتے ہیں، وہ لوگوں نے تسلیم نہیں کرنے۔